दोस्तों, बहनोई जो होता है वह अपनी साली से शादी करना चाहता है। बहनोई साले से उसकी बहन का हाथ मांगता है, तो जो बहन का भाई होता है वह गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने जीजा को थप्पड़ मार देता है। जब वह थप्पड़ अपने जीजा को मार देता है तो उसका जीजा नाराज़ होकर किचन में घुस जाता है और वहाँ से चाकू निकाल कर ले आता है। चाकू निकाल कर लाने के बाद साले को और साली को दोनों कर वहीं पर चाकू से गोद गोद कर उसको दोनों को वहीं पर मार देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। वीडियो में दोस्तों अंत तक जरूर बने रहें। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, साली से एक तरफा प्यार में जीजा ने डबल मर्डर कर दिया। उसने साले से दूसरी शादी की रजामंदी चाही थी। कह रहा था कि अपनी बहन से मेरा ब्याह करवा दो। तो साला जो होता है वह नाराज़ हो जाता है और अपने जीजा को पीट देता है। इसके बाद जीजा जो होता है वह किचन में जाता है और वहाँ से चाकू उठा कर लाता है और साली और उसके भाई को वहीं पर मार देता है। दोनों को तब तक चाकू से मारता है जब तक उनकी दोनों की सांसें थम नहीं जाती हैं। दोस्तों, गुस्से में जीजा ने अपनी सास पर भी चाकू से हमला किया था। उनके हाथ और पेट पर उनके घाव हो गए थे। पुलिस ने जीजा को दोस्तों अरेस्ट कर लिया था। यह वारदात गुजरात के सूरत में अंजाम दी गई थी। शनिवार को भाई बहन का शव 1470 किलोमीटर दूर सोराव प्रयागराज लाई गई थी। गांव में निश्चय और उसकी छोटी बहन ममता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निश्चय गुवाहाटी में स्टोनों की जॉब करता था। उसकी नवंबर 2025 में शादी होने वाली थी। शादी की खरीदारी करने के लिए पूरा परिवार दोस्तों गुजरात गया हुआ था। दोस्तों, जो उसके परिवार वाले होते हैं वहाँ के दो लोगों ने मार देने की इस पूरी कहानी को विस्तार से बताया है। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से इस कहानी को। दोस्तों, गांव के बाहर महिलाओं का एकदम जमावड़ा लगा हुआ था। परिवार के लोग बिलख कर रो रहे थे। घर के बाहर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि किसान अशोक कुमार के बेटे निश्चय, उसकी उम्र करीबन 24 साल थी। नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी। इसकी खरीदारी करने के लिए अशोक की पत्नी शकुंतला देवी, छोटी बहन ममता और बेटा निश्चय अपने दामाद संदीप के पास गुजरात गए हुए थे। निश्चय स्टोनों के पद पर गुवाहाटी में काम करने के लिए तैनात था। दोस्तों, गुजरात में निश्चय की दो बहनों की शादी हुई थी। बड़ी बहन वर्षा की शादी संदीप से की गई थी और छोटी बहन प्रभा की शादी संदीप के भाई राहुल से हुई। संदीप गौड़ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों, घर में हमारी मुलाकात निश्चय की माँ शकुंतला से होती है। पूरे मामले को समझने के लिए हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया था। पूछा, आप लोग गुजरात क्यों गए हुए थे? शकुंतला ने कहा, मेरी बड़ी बेटी को बच्चा हुआ था। निश्चय भी शादी उसकी तय हो गई थी, यानी निश्चय की भी शादी तय हो गई थी। उसकी खरीदारी करनी थी, इसलिए हम लोग 4 अक्टूबर को गुजरात गए हुए थे। दोस्तों, पहले 4 दिन तक सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो रहा था। सब हंस बोल रहे थे, कोई विवाद जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। फिर 8 अक्टूबर को घर में झगड़ा हुआ। दामाद ने, संदीप ने पूरे परिवार के सामने कहा कि निश्चय की शादी के बाद मैं दोबारा शादी करूंगा। यह सुनकर हम लोग चौंक जाते हैं कि बड़ी बेटी वर्षा रोने लगती है, उसकी पत्नी जो होती है वह रोने लगती है। दोस्तों, जो उसका बेटा होता है वह कहता है, मेरी एक बहन का घर उजाड़ कर तुम अपना दूसरा घर बसाने की बात कर रहे हो। तब संदीप ने कहा, मैं तुम्हारी छोटी बहन
ममता से प्यार करता हूँ। कहा सुनी के बीच निश्चय को गुस्सा आ जाता है। उसने अपने जीजा को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद संदीप गुस्से में किचन की ओर जाता है और वहाँ से चाकू उठाकर ले आता है। उसने पहले निश्चय पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, फिर मेरी बेटी ममता का गला रेत देता है। हम लोग अवाक रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। सब देखकर मैं बीच में आ गई तो मुझ पर भी वह हमला कर देता है। दोस्तों, वर्षा कहती है, पता नहीं संदीप को क्या हो गया था। वह 2 दिन तक सबको मार्केटिंग करवाता रहता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरा छोटा भाई की क्या गलती थी, क्या उसका कसूर था। उसकी बहन का घर बर्बाद करने की बात हो रही थी तो संदीप जाहिर सी बात है गुस्सा तो होगा ही। संदीप ने चाकू से उसको और उसकी बहन को मूली गाजर की तरह काट डाला था। उसने हमारे बच्चों के सामने सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर पाए। मैं अपने भाई बहन को बचा भी नहीं दे पाई। मेरे आंखों के सामने दोनों को उसने मौत के घाट उतार दिया। हमने पूछा, क्या आपको पता था कि संदीप आपकी छोटी बहन से प्यार करता है? वर्षा ने कहा, वो पहले ममता से नॉर्मल ही ऐसे बात करता था। जब ममता को कुछ गलत लगा तो उसने उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था। फिर संदीप उसको धमकाने लगा था, शादी का उस पर प्रेशर बनाने लगा था। फिर तो वो कातिल बन ही गया। दोस्तों, प्रभा कहती है, मैं भी वहाँ थी। मेरे जीजा सबके सामने बैठे थे। अचानक जीजा ने दोबारा शादी करने की बात कह दी थी। ममता ने साफ कहा कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। दीदी से शादी की है तो मेरे से शादी क्यों करना चाहते हैं आप? तो उसको निभाएं। अगर मेरी दीदी से शादी की है तो हमारी दीदी के साथ अपना रिश्ता निभाएं। हम शादी आपके साथ नहीं करेंगे। फिर संदीप ने 2 मिनट में ही ऐसा रूप दिखाया कि हम सब अभी तक उससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दोस्तों, 2 मिनट में उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। मेरे भैया वहीं पर ख़त्म हो गए। मेरी बहन भी घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी थी। चाकू मारता रहा, ममता को वह चाकू मारता रहा जब तक वह मर नहीं गई। 1 महीने बाद मेरे भैया की शादी थी। अब इस घर में खुशियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ मातम ही मातम होगा। दोस्तों, इस डबल मर्डर के आरोप में संदीप को सूरत से उधना थाने की पुलिस ने अरेस्ट किया था और कस्टडी में संदीप ने बयान दिया है। पिछले 3 साल से उसका और ममता का अफेयर चल रहा था। मैं शादी के लिए कह रहा था, लेकिन अब ममता का मन बदल चुका था। वो मुझे धोखा देने लगी थी। इसलिए मैंने पहले पूरे परिवार के सामने उससे शादी करने की इच्छा जताई थी, मगर फिर जब साले निश्चय ने मुझ पर हाथ उठाया तो मुझे रहा नहीं गया, गुस्सा आ गया। मैंने निश्चय और ममता दोनों को ही जान से मार डाला। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए